गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। क्लास 10th के इंग्लिश का ये फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। द इंचेंटेड पूल, सी राजगोपालाचारी ने इसको लिखा है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद चल रहा है। यक्ष प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं। बहुत सारे प्रश्न यक्ष ने किया, युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, बहुत ही बुद्धिमानी से जवाब दिया। और धीरे धीरे करके यक्ष ने प्रश्न पूछना बंद किया और वो युधिष्ठिर के प्रश्नों से बहुत ही खुश हुआ तो फिर क्या बोलता है युधिष्ठिर से, अब आप उस पर गौर करिए। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव। वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे डेड ब्रदर, चारों भाई यहाँ मरे पड़े हैं, इनमें से एक, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, एक मरे हुए भाई को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब मैं जिंदा कर सकता हूँ। चार भाई मरे पड़े हैं, चारों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, यक्ष ने कहा, लेकिन कोई एक भाई को मैं जिंदा कर सकता हूँ। Who do you want to come back to life? आप किसको जिंदा करना चाहते हैं, किसको जीवन में लाना चाहते हैं? It took युधिष्ठिर ये मोमेंट, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा, टू थिंक, सोचने में, एंड देन ही विश्ड, उसके बाद उन्होंने इच्छा रखा, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड मतलब मेघ वर्ण वाला, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्ट, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला नकुल है। इतनी क्वालिटी किसके पास? मेघ वर्ण है और फिर कमल की तरह उसकी आँखें हैं, चौड़ा सीना है, लंबी भुजाएं। कौन है? नकुल। लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट एराइज, उसी को आगे उठा दो, उसी को जिंदा कर दो। अभी युधिष्ठिर ने तो कहा नकुल को जिंदा कर दो, चार भाई थे, चारों में से केवल एक को प्रेफरेंस मिला, एक ही को नकुल का नाम लिया। अब देखिए यक्ष क्या सोचता है युधिष्ठिर के बारे में। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश था, एट दिस, ऐसा सुन करके, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन द प्रेफरेंस ऑफ भीम। व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, इन द प्रेफरेंस ऑफ भीम, भीम को छोड़ करके आपने नकुल को क्यों चुना, जबकि भीम के पास हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का ताकत है, उसको आपने छोड़ दिया, आप नकुल को चुन लिए, ऐसा क्यों राजन। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि राजन बताओ कि जो भीम है उसके पास 16,000 हाथियों का बल है, आपने उसको तो जिंदा करने के लिए नहीं कहा, नकुल का नाम क्यों ले लिए। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं आपने चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में इतना ताकत है कि जो आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है। टेल मी, बताओ, वाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, इसको बताइए राजन। रैदर देन आइदर ऑफ दिस टू ब्रदर, जो ये दोनों भाइयों को छोड़ करके, अर्जुन और भीम को छोड़ करके आपने नकुल को क्यों चुना, इसके साथ क्या रीज़न है राजन, इसको क्लियर करिए आप। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, आदमी का सबसे बड़ा शील्ड क्या है, सबसे बड़ा रक्षक क्या है, धर्म। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन हमारा धर्म नहीं है, सबसे बड़ा आदमी का रक्षक कौन है, धर्म है। न भीम मुझे बचा सकता है, न अर्जुन मुझे बचा सकता है। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, धर्म चला गया, मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी के पास दो पत्नियां हैं, एक का नाम है कुंती, दूसरे का नाम है माद्री। आई एम एलिवेशन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र के रूप में मैं जिंदा हूँ।
एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और इस कारण उसे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं होगा। इन द आर्डर ऑफ द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, अगर हम लोग न्याय के पैमाने पर इसको तौलें तो ये इससे बराबर होगा। आई आस्क दैट मादरी सन नकुल मेरी भी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मादरी के लड़के को नकुल को जिंदा कर दीजिए। जैसे मेरे पिताजी की दो पत्नियाँ कुंती और मादरी, तो कुंती के बच्चे के रूप में मैं जिंदा हूँ, और मादरी के बच्चे के रूप में मादरी का लड़का नकुल है, उसको जिंदा कर दीजिए। जिससे एक माँ है उसका भी एक बेटा जिंदा है, दूसरे माँ का भी एक बेटा जिंदा है, तो इससे जो न्याय का पैमाना है वो इक्वल रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश था। एंड युधिष्ठिर इम्पार्टली, युधिष्ठिर का जो न्याय संगत बात था उसको सुनकर यक्ष बहुत खुश था। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड बैक टू लाइफ, और ये ग्रांट कर दिया, आदेश कर दिया, आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जिंदा कर दूंगा। इट वाज यम, ये यम था, यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यमदूत जिसको बोलते हैं ना, यमराज, वही था लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का भगवान। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप लेकर के आया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट, वो युधिष्ठिर को देखना चाहता था, उनकी परीक्षा लेना चाहता था। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उसने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और ब्लेस्ड हिम, आशीर्वाद दिया, कहा। देन ही डिसअपियर्ड, उसके बाद वो गायब हो गया। इस तरह से हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट लेसन समाप्त हो गया। आप लोग मीनिंग काफ़ी खोल कर रखा करिए, मीनिंग लिख लेंगे, और फिर आपको धीरे धीरे करके अगला लेसन का वीडियोस मिलेगा। पोएट्री का वीडियो आपको अलग से अवेलेबल करवाया जा रहा है। ओके, थैंक यू।